पूर्वी सिंहभूम जिले के पूर्व सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद द्वारा वर्ष 2020 में कई गलत ढंग से नियुक्ति की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत 52 अस्पतालों को गलत ढंग से इम्पैनल कर दिया गया। लगभग 47 अल्ट्रासाउंड सेंटर को पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत गलत ढंग से डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डीसी होने के बावजूद सिविल सर्जन ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने लेटर पैड से सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जबकि कोरोना काल में भारत सरकार का गजट एक प्रकाशित हुआ था जिसमें स्पष्ट आदेश था कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत 30 जून 2020 तक कोरोना होने के कारण आप न तो किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण कर सकते हैं न उन्हें सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पर पूर्व सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद 30 जून 20 को रिटायर हो रहे थे और रिटायरमेंट के 2 दिन पहले गलत ढंग से सिविल सर्जन कम डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी लिख करके अल्ट्रासाउंड सेंटर को लाइसेंस दे दिए, जो कि बिल्कुल पद का दुरुपयोग है। उपायुक्त के अधिकार का हनन किया है पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 52 अस्पतालों का खाली सादा कागज में, मतलब कि जांच टीम के द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और सादे कागज में उनको सर्टिफिकेट इम्पैनल कर दिया गया। इसके अलावा पूर्व सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद ने कई प्रकार की नियुक्तियां निकाली। नियुक्ति में एडमिट कार्ड जो था उसमें फोटो नहीं था और कई तरह की त्रुटियां थी। BC1 एक ही कैंडिडेट BC1 भी था, एक ही बहाली में BC2 भी था। ऐसे भी कैंडिडेट निकले जिनका BC1 और BC2 का सर्टिफिकेट, एक ही कैंडिडेट का BC1 भी था BC2 भी था और परीक्षा फल निकलने के बाद BC2 का सर्टिफिकेट जारी हुआ था। वैसे कैंडिडेट को भी महेश्वर प्रसाद ने न जाने किस लोभ में चयनित कर लिया और जबरदस्ती योगदान दिला दिया। इसके अलावा कोल्ड चेन हैंडलर का एक बहाली था। चौथा मुद्दा जो था कोल्ड चेन हैंडलर का, उसमें इंटर साइंस मांगा गया था, पर महेश्वर प्रसाद के सिविल सर्जन काल में आर्ट्स के स्टूडेंट को भी इसे बहाल कर दिया गया। इन सब मामलों को लेकर के मैंने अनुमंडल पदाधिकारी, डीसी पूर्वी सिंहभूम, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार, मुख्य सचिव सबका ध्यान आकृष्ट कराया। जब कहीं से कुछ न्याय नहीं मिला, भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं पड़ा, तब मैंने अंततः फरवरी 2021 में झारखंड कोर्ट में, माननीय न्यायालय में, हाई कोर्ट में मैंने PIL दाखिल किया और आज उस पर सुनवाई हुई और महेश्वर प्रसाद जो पूर्व सिविल सर्जन थे उनको नोटिस हुआ है और साथ ही जितने भी गलत ढंग से अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीयन दिया गया था सब पर स्टे लग गया है और अस्पताल का गलत ढंग से इम्पैनल होने पर भारत सरकार और अस्पताल को पार्टी बनाने के लिए नोटिस हुआ है। कुमार मनीष के द्वारा एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी 2020 में। उनमें 3 मुद्दे को उठाया गया था। एक तो था कि तत्कालीन सिविल सर्जन ने गलत तरीके से अल्ट्रासाउंड जो क्लिनिक है उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया था प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट जो है 1974 का, उसके तहत, जबकि डीसी को पावर है, डिप्टी कमिश्नर को। और दूसरा ये कहना है मेरा कि उस समय भारत सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन देने पर रोक लगी हुई थी रूल्स के तहत। उसके बावजूद भी अपने रिटायरमेंट से 3 दिन पहले इन्होंने इनको निबंधन दे दिया 47 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को। इसी तरह आयुष्मान भारत की जो कमेटी होती है उसमें जो नेशनल हेल्थ एजेंसी होती है उसका कुछ मापदंड होता है कि किन किन अस्पतालों को आयुष्मान के तहत इम्पैनल किया जाएगा। उन मापदंडों को दरकिनार करते हुए करीब 52 अस्पतालों को आयुष्मान के तहत निबंधित कर दिया गया। मकसद सिर्फ एक था कि भाई फर्जीवाड़ा करके इस आयुष्मान योजना के पैसे निकाले जाएं। जो भी मापदंड है भारत सरकार के जो रजिस्ट्रेशन करने के आयुष्मान के अंतर्गत, उसमें किसी का ही पालन नहीं किया गया। पिटिशनर ने सारे जो RTI में निकाल के सारे सर्टिफिकेट लगा दिए, जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट था वो लगा दिए और साथ में पिटिशनर ने यह भी कहा कि इनके द्वारा बहुत सारी नियुक्तियां की गई। जहां साइंस ग्रेजुएट चाहिए वहां आर्ट्स की नियुक्ति कर दी गई, जहां BC1 चाहिए वहां BC2 की नियुक्ति कर गई।
और इनके संपत्ति की जांच की मांग की थी। कोर्ट ने सारे मामलों को सुनते हुए भारत सरकार को नोटिस इशू किया, प्राइवेट रिस्पोंडेंट जो महेश्वर प्रसाद थे उस समय के, उनको नोटिस इशू किया और सरकार से जवाब मांगा और उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी, उस निबंधन पर रोक लगा दी जिसके द्वारा सिविल सर्जन ने अपने रिटायरमेंट से 3 दिन पहले अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स को निबंधित कर दिया था बिना किसी अधिकार के। और अगले मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। इसमें कितने हॉस्पिटल्स या फिर आयुष्मान के तहत करीब 52 अस्पतालों का निबंधन किया था बिना किसी कागजात के तत्कालीन सिविल सर्जन ने, और अल्ट्रासाउंड अगर क्लिनिक की बात की जाए तो कुल 47 क्लिनिक का निबंधन किया गया था तत्कालीन सिविल सर्जन के द्वारा रिटायरमेंट से 3 दिन पहले, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाए। कोर्ट की तरफ से कुछ और भी नोटिस या सिविल सर्जन को कुछ कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता से कि आप सारे अस्पतालों को पार्टी बनाएं इस अगले डेट से पहले, और उनको पार्टी बना के कोर्ट से मांग करें कि इनको भी सुना जाए। जिन मेरा पिटिशन ने जिन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने गलत तरीके से निबंधन कराया है अल्ट्रासाउंड क्लिनिक ने और